हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज इस क्लास का हमारा पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और हमने पिछली क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चन यहाँ पर किए थे, जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप इसका पार्ट नंबर 1 आप देख लीजिएगा। इस क्लास में हम आ रहा है पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और बाकी के जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के, हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में करने वाले हैं और इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें कहा गया है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घन आपस में अंत से जुड़े हुए हैं, फलस्वरूप बने घनाभ का आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे दो घन है। मान लीजिए एक घन हमारे पास ये है और एक घन हमारे पास ये है। इन दोनों घन की हमारे पास भुजा दी गई है और भुजा हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। हमने इन दोनों घनों को उठाया और उठा के आपस में ऐसे जोड़ दिया। ये जुड़ गए हमारे दोनों घन। घन जब जुड़ गए दोनों, तो जुड़ने से बना एक घनाभ। क्योंकि घन की भुजा थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इस घन की भुजा है और 10 सेंटीमीटर इस घन की भुजा है। तो टोटल इस घनाभ की जो लंबाई है वो 10 + 10, यानी कि लंबाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो गई। और जो चौड़ाई है, देखो घन जब जुड़े हैं तो चौड़ाई तो वैसी रहेगी, जितनी चौड़ाई है इतनी चौड़ाई है, तो चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घनाभ की जो चौड़ाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। और जो ऊंचाई है वो भी घन की सेम ही रहेगी। दोनों को जोड़ने पर देखो ऊंचाई हर जगह समान ही है, तो ऊंचाई भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो दो घन को जोड़ने पर जो हमारा घनाभ बना उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि फलस्वरूप बने घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आपको पता है बच्चे, घनाभ का आयतन क्या होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर जो हमारा घनाभ बना, इसकी लंबाई हो गई 20, चौड़ाई हो गई 10 और ऊंचाई भी हो गई 10। इसको हल करेंगे 20,200,2000, तो इसका जो आयतन होगा वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्लियर बच्चे? तो इस सवाल से आपने ये भी सीखने को मिला, अगर दो ठोस घन आपस में जोड़ते हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो भुजा की दुगनी हो जाती है। अगर ये कहता कि 3 घनों को जोड़ना है तो 3 घन को जोड़ने पर इसकी लंबाई 3 गुना हो जाती है। यानी कि जब भी हम घनों को जोड़ते हैं तो हमेशा उसकी लंबाई उसके भुजा के टाइप पे ही इतनी ही गुनी होती चली जाती है, और चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहती है जो उसकी लंबाई होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दी गई है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आकृति क्या है, बताओ ये आकृति क्या है। जिनको पता मुझे कमेंट करो, जिनको नहीं पता वो जान लो। ये आकृति आपकी समलंब, इसको बोलते हैं समलंब। क्यों है? क्योंकि इसकी जो भुजा है ये दो आमने सामने की, इनके बीच की लंबाई समान है। देखो इनके बीच की लंबाई क्या है, समान है, इसलिए इसको समलंब कहते हैं। और समलंब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनी है और ये लाइन भी ऐसे बनी है। ये लाइन ये दिखाती है कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। मीन्स अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी इसकी 12 सेंटीमीटर ही होगी। और जब आपको कोई समलंब दिया जाए और उसका आपसे पूछा जाए कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा में इसकी ऊंचाई। समांतर भुजा क्या होती है, ये जो लंबाई जिन जिन भुजाओं पर ये लंबाई टिकी रहती है, यानी कि ये जो आपके आमने सामने की भुजा है ये वाली, ये 12 + 4 जो टोटल 16 हुई, और इधर भी 12 + 4 ये जो टोटल आपकी 16 हुई। इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, जो आमने सामने की रेखाएं होती है। और इनका योग जो होता है ये ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी हमारे पास 16 है और बी भी हमारे पास 16 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 गुणा 16 + 16 कितना हो गया 32, और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई आपकी दी गई है यहाँ पर 12। इसको हल करेंगे, 2 से 32 कटेगा आपका 16 बार, 12 और 16 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 कम 16 3 19। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस होल की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। होल की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है, और चौड़ाई है 20 मीटर। साथ ही इस होल में लगानी है टाइलें,
और टाइलों की माप भी दी गई है। टाइलों की लंबाई है 0.4 मीटर और चौड़ाई है 0.3 मीटर। तो बतानी है टाइलों की कितनी संख्या होगी, टाइलों की आवश्यकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइलों की संख्या। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको बच्चों कि टाइलों की संख्या या फिर बड़ी चीज से कोई छोटी चीज बनती है, तो ऐसी कंडीशन में कुल टाइलें बराबर क्या होंगी, होल का क्षेत्रफल। जो हमारा होल है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसके क्षेत्रफल को भाग करना होगा जो भी इसमें लगानी है, यानी कि टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल। और याद रखने वाली बात यह है कि दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पहले से यूनिट समान है। देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, और ये भी मीटर में है, और ये भी, यानी कि यहाँ पर होल की लंबाई जो है वो भी मीटर में है और इसकी डायमेंशन भी मीटर में है। तो हमें यूनिट बदलने की जरूरत नहीं होगी, बस सीधा मान रखेंगे। होल की लंबाई होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 24 और चौड़ाई है 20 और इसको भाग करेंगे। लंबाई है 0.4 और चौड़ाई है 0.3। नीचे एक के बाद दशमलव है, इसको हटा के ऊपर 10 लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव है, इसको हटा कर ऊपर 10 लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे। 4 6 आपका 24 हो जाएगा और 3 दूनी आपका 6। सो 2 दूनी कितना हो गया 4 और बाकी के 3 जीरो इसके पीछे लगेंगे। तो इसमें 4000 टाइल लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर कहा गया है एक लड़का 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि उस क्षेत्र के 4 चक्कर लगा लेता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा। ये सवाल यहाँ पे देखो, एक हमारे पास आयताकार क्षेत्रफल है और इस आयताकार क्षेत्र की जो भुजा है वो है, लंबाई है 40 मीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है 25 मीटर। ये लड़का इसके 4 चक्कर लगाता है, कितनी दूर। देखो जो आयत होता है उसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 40 तो ये भी 40 और ये 25 है तो ये भी 25 है। तो अब हम यहाँ पे एक चक्कर में देखते हैं कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर बराबर होता है इसका परिमाप। परिमाप मतलब इसके चारों तरफ की माप। अब इसके चारों तरफ की अगर माप निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे भाई। 40 प्लस 25, ये वाली भुजा 40 25 और ये 40 और 25। सूत्र की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 40 40 आपका 80 हो गया और 25 25 हो गया 50 और 50 और 80 हो गया आपका 130। अब एक चक्कर में 130 मीटर की दूरी तय करेगा और उसको लगाने हैं 4 चक्कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 चक्कर में चली दूरी। 4 चक्कर में चली दूरी। तो एक चक्कर की जो दूरी आई 130 मीटर, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 13 चौक के 52। तो 4 चक्कर में 520 मीटर की दूरी ये तय करेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पर एक ई जैसी आकृति दी है, इसका क्षेत्रफल बताना क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस आकृति को अलग अलग भाग में हम तोड़ लेंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पूरा लंबा आयत बना लिया और इस आयत की जो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल लंबाई, तो ये भी 2 है क्योंकि इधर 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो 2 4 6 8 10। तो इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। अब चौड़ाई की बात करें, ये टोटल भुजा यहाँ से यहाँ तक 6 थी, 6 में से 4 सेंटीमीटर की भुजा ये निकल गई, तो यहाँ पर बची 2 सेंटीमीटर। अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके क्षेत्र में हमारे पास एक ये वाली आकृति हो गई, 1 2 3 4। चारों आकृति का क्षेत्रफल हमें प्लस करना पड़ेगा। तो पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत है तो 2 गुणा 10 प्लस में दूसरे क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 4। देखो यहाँ पे लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है, तो 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4 और प्लस 2 गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों आकृति सेम है। सो 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 20, 20 प्लस 24 हम प्लस करेंगे, 20 और 24 आपका हो जाएगा 44। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 44 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। इन वर्गों का क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखो बच्चे, हमारे पास 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और एक ही वर्ग हमारे पास ये है, और फिर एक बड़ा सा वर्ग है जिसका जो क्षेत्रफल है इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस वर्ग का परिमाप बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसका परिमाप दिया है 24, इसका परिमाप दिया है हमारे पास 32। तो पहले हम इसकी भुजा निकाल लेंगे। क्षेत्रफल की जो भुजा होती है वो परिमाप के भाग 4 होती है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो बच्चे परिमाप को 24 को हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 6 24 हो गया।
इसकी भुजा की बात करें क्षेत्रफल, तो ये आपका 32, 32 को 4 से भाग करेंगे, इसका भुजा 8 हो गई। इसकी भुजा कितनी हो गई? 8। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 का वर्ग और दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64। 36 और 64 आपका हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है वो इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग है, एक फेस को देखेंगे पूरे को नहीं। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसकी भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। अब भुजा बराबर 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 100 का अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 10, तो इसकी भुजा आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। पूछा गया इसका परिमाप बताओ बड़े वाले का। तो परिमाप बराबर मैंने बताया, परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा। जब भी हमें किसी वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 की गुणा करते हैं भुजा में। तो भुजा हमारे पास 10 आई, 10 चौक 40, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करना। और यही वो सवाल है जो आपका सिलेक्शन 100% कराएंगे, कोई रोक नहीं सकता। बस इसको आप ध्यान से समझिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।